नमस्कार मित्रों, मैं बलवंत सिंह सिकरवा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना की राजधानी गांधी मैदान। यहाँ पे 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के महागठबंधन के लोगों ने पूरे पूर्वी बिहार में जो मंथन किया, लोगों से मिल करके जागरूकता फैलाई और उसी को लेकर के आज पटना के गांधी मैदान में सारे गठबंधन के दलों का यहाँ पे जो है इकट्ठा होकर के अपना एक संदेश देना चाहते हैं बिहार के लोगों को। और उनका मुख्य एक नारा है वोट चोर गद्दी चोर। वोट चोर के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वोट चोर किसे कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। भैया ये बताइए कि वोट चोर आप किसे बोलते हैं? वोट चोर हम इससे बोलते हैं कि जो यहाँ के वास्तव में वोटर है उसका नाम वोट से हट गया है और वो वोट जो निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री के कहने पर कर रहा है। यानी दोनों लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो हमारा वोट चोरी हो रहा है तो हम आरोप लगाए। क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं? वोट चोरी कौन कर रहा है? वोट चोरी पूरा देश के लोगों में यह व्याप्त है, जानकारी है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर महाराष्ट्र में इसी तरह किया, बिहार में कई एक राज्य में एक हाउस नंबर पर 100 लोगों का नाम जोड़ा गया है। क्या एक परिवार में 100 लोग हैं? तो ये तो वोट चोरी नहीं हुई, ये तो वोट बढ़ाने की बात हो रही है। इसमें चोरी कहाँ से? वो किसका बढ़ाता है? आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता का एक परिवार है, उस परिवार में 10 लोग रहते हैं और 100 को नाम चढ़ जाता है। यह वोट चोरी नहीं है। बाहरी लोगों का बाहरी लोगों का बीजेपी आरएसएस चढ़ाता है, महाराष्ट्र का आदमी का लिया के बिहार में चढ़ाता है, बिहार का आदमी का ले जाके महाराष्ट्र में चढ़ाता है। इसका मतलब कि स्थानीय लोगों का नाम काट दिया गया। जी, जेन्युइन आदमी, गरीब आदमी, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक का वोट काट रहा है। स्पष्ट बताइए कि वोट चोर कौन? वोट चोर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के मिली भगत से चोरी हो रहा है। दोनों आपके नजर में चोर है। भैया आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? वोट चोर कौन है? बीजेपी और नरेंद्र मोदी आरएसएस चुनाव आयोग। आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा होकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? वही संदेश देना हम लोग चाहते हैं कि अब वोट चोर गद्दी छोड़, अब तुम्हारा वोट चोरी नहीं चलेगा। महागठबंधन के लोग तैयार है, एक मुश्त से चुनाव लड़ेंगे। वोट चोरी नहीं होने देंगे। कैसे रोक लेंगे आप? अपने संगठन के माध्यम से हम लोग रोकेंगे। वोट चोरी तो करना है, प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग मिल करके वोट चोरी कर रहा है, तो उसको आप लोग कैसे रोकेंगे? एक मुश्त अपने संगठन के माध्यम से हम लोग रोकेंगे। आप भी जरा बताने का कष्ट करें कि वोट चोर कौन है? हाँ, वोट चोर आप किसे मानते हैं? वोट चोर तो बीजेपी है ना, हम लोग तो वीआईपी के है, इनके समर्थन में हम लोग है। इनको बातों सोचते हैं कि हम लोग गठबंधन करके इनको बातों कुछ बनाना चाहता है। वोट चोर कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपके नजर में वोट चोर किसे बोला जा रहा है? वोट चोर किसको बोला जाता है? अभी तो वोट चोर तो मोदी है ना भाई। वोट चोर मोदी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया है, उसमें वोट चोर आप किसे मानते हैं? हम लोग जब अधिकार और वोट का अथी होता है तो नामे पता नहीं रहता है तो उसको क्या कहेंगे? अधिकार कहाँ मिला है? कभी ये बनता है तो कभी आधार कार्ड बनता है, तो कभी ये कार्ड बनता है, कभी वो कार्ड बनता है। तो मान लीजिए कि कहाँ से हम लोग अति करेंगे? ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो जिसका सरकार है वो कर रहा है। यानी और कौन कर रहा है? किसको? स्पष्ट रूप से बताइए कि वोट चोर आप किसे मानते हैं? वोट चोर तो पूरा मोदी जी है, नीतीश कुमार है बिहार का, सब इधर से उधर कर रहे हैं। आप अभी नौजवान हैं और इस गांधी मैदान में आए हैं
वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया जा रहा है, वोट चोर आखिर है कौन? सर हमको अभी उतना मालूम नहीं है। आप कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे कुछ? आप बोलेंगे चाचा कुछ? वोट चोर आप किसे मानते हैं? जो वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा आप लोग दे रहे हैं, उसमें वोट चोर है कौन? मोदी। मोदी वोट चुरा रहा है। चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, तो मोदी कैसे उसको वोट को चुरा लेंगे? कौन चढ़ाएगा भाई? बोलो। आप बताइए, ये जो नारा दिया गया है वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप वोट चोर किसे मानते हैं प्रमुख रूप से? हम तो प्रमुख रूप से मोदी जी को ही मानते हैं। क्यों? ये चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। तो चुनाव आयोग के उसके अंदर में ही है ना, सब काम तो मोदी जी ही करवा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, ये गलत बात बोल रहे हैं कि उनके अंडर में है। ये स्वायत्त शासी संस्था है चुनाव आयोग, जो निष्पक्ष तरीके से अपने को दावा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से वोट कराते हैं। निष्पक्ष तरीके से करता ही नहीं है ना, मोदी जी के इशारे पे ही सब कुछ होता है। यानी मिली भगत है। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि दोनों में फ्रेंडशिप है, क्या इसको आप मानते हैं? हाँ, ये 100% है कि दोनों लोगों में दोस्ती है और मिल करके वोट चोरी का ये हाँ, कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, दोनों लोग मिलके ही कार्यक्रम कर रहे हैं। आप किसे मानते हैं वोट चोर? हम किसे मानेंगे? हम तो मोदी को न मानेंगे। नरेंद्र मोदी ही वोट चोर है असली। असली है। असली खिलाड़ी जब तो वही है। सुनिए, जब जो है चुनाव थे पहले तो नहीं हो रहा था वोटर लिस्ट का, ये जो करवा रहे हैं अभी, इसके पहले नहीं था। आया भी जो है जब चुनाव है तो हो गया अभी ना। तो चुनाव से पहले हमेशा ये होता है कि कैसे होता है? ऐसे नहीं ना होता है, इस तरह से पहले नहीं होता था जो इस बार करवा रहे हैं। क्या बदला हुआ है पहले के? हुआ है कि जो है 60 लाख आदमी का नामे नहीं है। तो वो तो बता रहे हैं कि सब घुसपैठिए आकर के बिहार में बस गए हैं। मेरी बड़ी भाभी, उसका नाम खुद कट गया है। हम लोग तो बाप दादा का परदादा के खानदान का वो आईडी दे दे, उसके लिए हम क्या किसको जिम्मेवार ऐसा तो नहीं है कि आपकी भाभी जो है बांग्लादेशी है? ऐसे तो नहीं है। रोहिंग्या में नहीं ना है वो? नहीं, याद आ भाई। आरोप तो यही लग रहा है कि हम रोहिंग्या के और बांग्लादेशियों का नाम काट रहे हम हैं। तो बोल रहे हैं, हम तो याद है भाई, ताल ठोक के बोलते हैं। कितना का गड़बड़ है तो चलिए, धन्यवाद। आप भी बताएंगे कुछ? वोट चोरी कौन कर रहा है? मोदी इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर। मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर? हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? उसका सत्ता गलत तरीका से आने का शुरू से रहा है। यानी चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है? जी बिल्कुल, सरकार के दबाव में काम सरकार के दबाव में काम करता है और वोट चोर तो 100% है। इसमें कोई आप मानते हैं कि नहीं वोट चोरी हो रही? मानते ना, पूरा हकीकत जानते हैं कि चोरी कर रहा है। ये सच्चाई है? एकदम सच्चाई। लेकिन बीजेपी के लोग तो बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ सगुफा छोड़ करके जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो 60 लाख आदमी का नाम कैसे काट दिया? 60 लाख का वो लोग तो बता रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, किसी लोगों का पलायन हो चुका है, या बाहर से लोग जो आकर के यहाँ पे बस गए हैं, उनका अधिकार नहीं है। बीजेपी वाला अपने बाप दादा का कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा? है वो भी तो इस प्रदेश में है, तो कहा नहीं दिखा पाएगा? वो नहीं दिखा पा रहा है। दिखा पाएगा? क्यों? उसका नाम नहीं कटा है? नहीं, उसका नाम नहीं कटा है। बीजेपी वालों का नाम नहीं कटा है? बीजेपी वाला का ही सब रचाया हुआ खेल है। SIR जो हुआ 2003 में हुआ था, उसके बाद कम से कम 6 महीना बिफोर करना चाहिए। अभी देखिए बाढ़ग्रस्त है पूरा, 70% बिहार बाढ़ग्रस्त है। कहाँ से बेचारा डॉक्यूमेंट लाएगा? और उसमें भी एक चीज देखिए कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है। मेरा बाप दादा पढ़वे नहीं किया तो कहाँ से देगा वो? ये समस्या तो है। यानी लॉन्ग टाइम अगर मिलता आप लोगों को, लंबा समय मिलता,
तो इसमें कोई जो है बुराई नहीं थी आप लोगों के हिसाब से। नहीं, बुराई है, पहले भी हुआ था, 2003 में भी मैं वोट डाल चुका हूँ, पहले भी मेरे घर में सब चीज हुआ था। बीएलओ आया, इस बार तो बीएलओ अबे नहीं किया कहीं पर भी। ये लोग घर घर जा करके बता रहे, क्या है, भाई बता तो रहे हैं कि बीएलओ घर घर जा करके सर्वे किया, किया, जिसका मन हुआ नाम काट दिया। इसी तरीके से यहाँ पे सर्वे हुआ। बीएलओ जो है, कई बार हम खुद कंप्लेन किए, मेरे घर पर नहीं आया, हम डाउनलोड करके फॉर्म सबमिट किए हैं। तो क्या आपके परिवार में भी कोई नाम कटा है क्या? अब मेरे परिवार में तो कटाने पर कटने वाला है, क्योंकि मेरा पत्नी का डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरा पत्नी का उम्र लगभग 39 बरस हो गया। तो जिसका नाम है उसका भी ये सब डॉक्यूमेंट जमा करना जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी नाम जी जी जी। आप कुछ बोलेंगे? वोट चोर कौन किसे मान रहे हैं? चुनाव आयोग और ये भाजपा सरकार दोनों मिली भगत। ये मिली भगत से वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल। ये 60 लाख वोट जो कटा है बिहार का, लोग बता रहे हैं कि बाहर से घुसपैठिए आ गए थे या यहाँ से बिहार के लोग जो छोड़ करके चले गए हैं उन लोगों का नाम उसमें शामिल है। ऐसा नहीं है, यदि होना चाहिए था, यदि यही चीज लाना था 6 महीना पहले लाना था, जबकि अभी बिहार में 70% बाढ़ग्रस्त घोषित है और लोग अपना जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह पे है। वो जाति निवास जो भी प्रक्रिया जो 12 कागज दिया गया उनके पास में अभी उपलब्ध नहीं है। वो अभी तत्काल कैसे जाति निवास ऑनलाइन किया जाता है, रिजेक्ट किया जा रहा है। हम तो अभी भी दिखा सकते हैं। आज तो उसका लास्ट डेट था। इसी लास्ट डेट में वो जो है यहाँ पे क्या कर, सर्वे का भी कागज प्रखंड में हर एक पंचायत में थमा दिया गया है। लोग अपना जमीन के कागजात लेने जाए, जमा करने जाएंगे कि वोटर कार्ड के लिए सुधार के लिए। हमें ये एक बात जरा नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एक साथ दोनों चीज किस कहाँ पर एक बात हमको समझाइए आप। जैसे मान लीजिए कि आज लास्ट डेट है, तो जो भी फॉर्म जमा हुआ नहीं हुआ तो अब उसका फाइनल लिस्ट फिर आएगा। उस फाइनल लिस्ट में क्या संशोधन हो जाएगा कि वोट चोरी रुक जाएगी? वोट चोरी कुछ संशोधन नहीं होगा। ये तीन कास्ट सबसे ज्यादा जो है उस पे फोकस किया गया है, ज्यादा मुस्लिम और माई समीकरण में जो आता है उस पे निशाना बनाया गया। उनका वोट, उनको इस वोटर इस बार बिहार में उनका वोट प्रतिशत कम हो, यानी जो गठबंधन के वोटर हैं उन्हीं लोगों का उनको निशाना बनाया गया। इसमें उन लोगों का कोई नाम नहीं कटा है जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। जो यदि उनका कटता तो वो तो खुद आपका बोलता आपके मीडिया में, आपके मीडिया के सामने कभी आया है कोई क्या भाजपा के कोई भी? मित्रों, आप लोगों ने जाना और समझा कि वोट चोर कौन है, और ये विरोध और जो बिहार में पूरा मार्च हुआ वो इसके खिलाफ हुआ। ये लोग मानते नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वोट चोरी जो है नरेंद्र मोदी के इशारे पे चुनाव आयोग से मिल करके किया जा रहा है। और जो 60 लाख वोटर का जो है यहाँ पे नाम काटा गया है वो गठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, और जो है बाहर से वोटर ला करके जो बीजेपी के समर्थित हैं, आरएसएस के समर्थित हैं, उनका नाम यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। इसलिए कि बिहार की सत्ता को बदलनी है, और बिहार की सत्ता को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा खेल चल रहा है। आप लोगों का यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।